जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का जो विषय है वो अंगारक योग के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। क्या अंगारक योग हमेशा ही खराब माना जाता है? अंगारक योग जैसे शब्द सुनते हैं, व्यक्ति के जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको अंगारक योग का जैसे दिमाग पर शब्द आता है तो उसके खराब रिजल्ट के बारे में उसका ध्यान जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें शुभता भी होती है और अशुभता भी होती है। अब किन परिस्थितियों में यह शुभ होता है और किन परिस्थितियों में अशुभ होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज के मेन मुद्दे पर आता हूं। अंगारक योग कैसे बनता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो 1 साल के लगभग पहले बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा जानकारी है। इसमें सिर्फ मैं शुभ और अशुभता के बारे में और क्या शुभ परिणाम मिलेंगे या अशुभ परिणाम मिलते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो राहु और मंगल कुंडली के 12 स्थान होते हैं। 12 स्थानों में से किसी भी स्थान पर मंगल के साथ राहु स्थित हो या राहु के साथ मंगल स्थित हो तो ऐसे में हम जनरली ही उसको अंगारक योग के नाम से जानते हैं। अंगारक योग किसी की जन्म पत्रिका आपने उठाकर देखी और वह अंगारक योग हुआ तो आप तुरंत बोलने लग जाते हो उसके नेगेटिव विचारों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म पत्रिका में राहु और मंगल की युति हो तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति स्वभाव से वो हिंसक होता है, आक्रामक होता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अंगारक योग के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति अपने भाइयों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं कहा जा सकता है, उसका व्यवहार खराब ही माना जाता है। वैसे इस योग को हम लोग प्राय अशुभ मानते हैं और स्वाभाविक भी है कि जब अंगारक योग कुंडली में होगा तो वह अशुभ परिणाम देगा। जैसा कि मैंने बताया कि आक्रामक होगा, यानी कि बात बात में झगड़ा करने वाला। कारण क्या है? मंगल जो है ये उग्रता का प्रतीक है। क्रोध जो आता है वो मंगल के कारण आता है। इसका ब्लड रिलेशन से भी संबंध है। इसलिए जहाँ राहु मिल जाता है तो ऐसे में उसके नेगेटिव परिणाम सामने आते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में ये खराब रिजल्ट देता है? जैसे कि अग्नि तत्व में ये शुभ परिणाम देगा और वायु तत्व और जल तत्व में यह अशुभ परिणाम देता है। अधिकतर हमने देखा है कि जल तत्व की जो राशियां होती है वो होती है 4 का मतलब चंद्रमा और 8 का मतलब वृश्चिक और 12 का मतलब मीन, यानी कि चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों पर यदि राहु और मंगल की युति हो तो ऐसे में अंगारक योग के जो परिणाम आएंगे वो अशुभ आएंगे। ऐसा व्यक्ति हिंसक जरूर होगा, उसके बाद में क्रोध आना ये निश्चित पाया जाएगा। वो उसके विचार जो होंगे हमेशा नेगेटिव होंगे। वो अपने पक्ष में और दूसरों के पक्ष में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता है। तो ये तो हुआ अशुभ परिणाम। अब मैं कुछ कुंडली के जन्म पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में ध्यान दे रहा हूँ जिसपे ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। वो है, सर्वप्रथम मैं जन्म पत्रिका का लग्न भाव लेता हूँ। लग्न भाव पर स्थित यदि राहु और मंगल की युति हो तो पहले भाग में यानी कि पहले हाउस में राहु और मंगल बैठने के कारण ऐसे जातक का शरीर प्रथम भाव हमारे शरीर को, जातक के शरीर को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में ऐसे जातक का स्वभाव उग्र तो होगा ही, बात में क्रोधित होना तो संभावित है ही सही। इसके अलावा उसके रोग की बात की जाए तो पेट रोग उसका संभावित हो सकता है। जब इसकी महादशा अंतरदशा आएगी राहु और मंगल की तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के जिसके राहु मंगल की युति हो तो उसमें पेट
से संबंधित बीमारी हो सकती है। शरीर, जैसा कि मैंने लग्न भाव बताया, तो वो शरीर होता है आपका शरीर, तो शरीर में आए दिन चोट लगना ये भी प्रदर्शित करता है, चोट भी भारी लग सकती है। और शरीर मंगल और राहु की युति पर यदि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसका अंग भंग भी हो सकता है। यह पहले भाव में स्थित या मंगल और राहु की युति यानी कि अंगारक योग से लोग कितने दुखी होते हैं उसके बारे में बताया। इसमें एक पॉजिटिव जो पॉइंट है वो है ऐसे व्यक्ति जिसके लग्न भाव पर मंगल और राहु की युति होगी तो वो तेज बुद्धि वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो उसकी मंद बुद्धि नहीं हो सकती, वो तेज बुद्धि वाला होगा। और यदि उसके बिजनेस की बात की जाए, करियर से संबंधित बात की जाए, तो मार्केटिंग से संबंधित वो कार्य करेगा, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। तो ये लग्न भाव पर अंगारक योग के शुभ और अशुभ परिणाम मैंने आपके सामने रख दिए। अब आया है दूसरा नंबर 5, कुंडली के 5वां स्थान। यह महत्वपूर्ण स्थान है, ये बुद्धिमत्ता का स्थान कहा जाता है, संतान भाव और प्रेम भाव तो कहा ही जाता है। अब पंचम भाव में यह योग हो, लेकिन किन परिस्थिति में? जब मैंने आपके तत्व के बारे में बताया था तो जल तत्व की तो जिक्र कर चुका हूं। अब यदि पंचम भाव में यदि अग्नि तत्व हो, अग्नि तत्व कैसे बनता है? वो है मेष, सिंह और धनु। 5वें स्थान पर या तो मेष राशि हो या सिंह राशि हो या फिर धनु राशि स्थित हो, तो ऐसे में ये अग्नि तत्व की राशि कहलाती है। 5वें स्थान पर अग्नि तत्व में राहु और मंगल की युति हो तो ऐसे में ऐसा जातक जो है वो मेहनत तो खूब करता है और मेहनत के अनुरूप उसको बहुत धन लाभ भी मिलता है। ये हर क्षेत्र में जो भी इसको कार्य करेगा, राहु से रिलेटेड बिजनेस करेगा, तो ऐसे में ऐसे जातक जिनका 5वें स्थान पर मंगल और राहु की युति के कारण यह अंगारक योग बना है, तो ऐसे में ऐसा जातक सफलतम व्यक्ति कहा जाता है। इसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती। कारण क्या है? 5वें स्थान पर राहु स्थित होने पर उसकी जो दृष्टि पड़ती है 7वें सीधी 11वें स्थान पर यानी कि लाभ भाव पर पड़ती है। तो इन अंगारक योग की युति का जब 7वां दृष्टि संबंध 11वें स्थान पर होगा तो ऐसा जातक जो भी कार्य करेगा उसको सफलता मिलती है और धन लाभ निश्चित तौर पर होता है। व्यक्ति कुल मिलाकर धनवान कहा जा सकता है। अब जब धनवान की बात चली है तो मैं आपको धन से संबंधित भाव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। धन का भाव जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान बैंक बैलेंस के अलावा धन लाभ का जो स्थान है, धन भाव है, वो जन्म कुंडली का दूसरा स्थान कहलाता है। दूसरे स्थान पर राहु और मंगल की युति हमेशा ही अधिकतर, यदि यहाँ पर कोई कुयोग नहीं हो, दूसरे स्थान पर सिर्फ राहु मंगल की युति हो और यहाँ पर किसी कुयोग का निर्माण नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में ऐसा जातक धन के मामले में बहुत लकी कहा जा सकता है और वो धन कमाने में माहिर होता है। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर कुयोग का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो दूसरे भाव में राहु और मंगल की युति से बनने वाले अंगारक योग से उसको शुभता के परिणाम मिलते हैं। ये तो बताया मैंने आपको शुभता के बारे में कि दूसरे भाव में शुभता देता है, लेकिन मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो अंगारक योग से शुभ और अशुभ परिणाम कैसे मिलते हैं। तो दूसरे स्थान पर मैंने जब शुभ बता दिया तो उसके बिल्कुल जस्ट सामने 7वें स्थान यानी कि दूसरे से 7वां स्थान जन्म पत्रिका में 8वां स्थान कहलाता है। 8वें स्थान पर यदि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान हाउस के दिए उस स्थान पर राहु और मंगल की युति होगी, तो ऐसे में ऐसा जातक के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और यह अशुभता को दर्शाता है। यह आकस्मिक दुर्घटनाओं का अचानक जीवन में परिवर्तन का स्थान कहा जाता है। ऐसे में यदि
जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर मंगल और राहु की युति से अंगारक योग बनता है तो ऐसा जातक आजीवन अधिकतर वो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करता रहता है, उसका संघर्ष कम नहीं होता है और उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जीवन में कभी ऊंचाई को छू जाएगा तो दूसरे क्षण वो नीचे आ जाएगा। ये स्थिति अशुभता को प्रकट करती है। कुल मिलाकर 8वें स्थान पर मंगल और राहु की युति के कारण जो अंगारक योग बना है उसके परिणाम आपके सामने आएंगे, वो अशुभ ही आएंगे। शुभ बहुत कम परिस्थिति में आते हैं, तो ये अशुभ परिणाम बता है। अब आया है लास्ट में कि आदमी धन, मैंने बताया था आपको कि शुभ और अशुभ परिणाम के साथ व्यक्ति धनवान कैसे बनता है, उसको धन उम्मीद से ज़्यादा आशा की विपरीत कैसे मिलता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो जन्म पत्रिका यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जन्म पत्रिका मेष राशि की हो, यानी कि लग्न भाव पर मेष राशि स्थित होने पर स्वाभाविक है कि 10वें स्थान पर मकर राशि आएगी और मकर राशि ये शनि की ही राशि कहलाती है। शनि की राशि में मकर यानी कि मंगल यहाँ स्थित होगा तो यह मंगल उच्च राशि में जाने के कारण मंगल यहाँ पर संघर्ष के बाद में शुभ परिणाम देता है। अब इसमें यदि राहु स्थित हो जाएगा तो वो राहु और मंगल की युति के कारण अंगारक योग तो बनता है, लेकिन उसके कैरियर में कभी असफलता नहीं मिलती है, वो सफल ही होता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी की जन्म पत्रिका यानी कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो, 10वें स्थान पर राहु मंगल की युति हो और दूसरा स्थान जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान जब लग्न भाव पर मेष राशि है तो दूसरे स्थान में स्वाभाविक है कि वह 2 लिखा होगा, तो 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र धनदाता कहा गया है, धन को देने वाला कहा गया है। ऐसे में शनि यहाँ पर स्थित हो जाएगा तो शनि कर्म का भाव कहा जाता है। शनि मित्र राशि में बैठने के कारण और मंगल 10वें स्थान पर उच्च राशि में स्थित होने के कारण ऐसा जातक अंगारक योग के निर्माण का शुभ परिणाम निश्चित तौर पर पाता है। ऐसा जातक अंगारक योग के कारण शुभ परिणाम के साथ ही साथ वो इतना धन कमाता है कि वो श्रेष्ठ धनवान की श्रेणी में आता है। करोड़ों पतियों की जन्म पत्रिका में जो बिजनेसमैन हो, क्योंकि जो नौकरी करता है नौकरी के तो लिमिट होता है, तनख्वाह महीने में एक बार आती है, लेकिन अन्य तरीकों से जैसे बिजनेसमैन हुआ, अन्य उद्यमी हुआ, जो प्राइवेट धंधा करते हैं, उनको उम्मीद से ज़्यादा धन देने वाला अंगारक योग बन जाता है। तो अंगारक योग किस तरह से शुभ माना जाता है और किस तरह से अशुभ माना जाता है, ये आज आपके सामने मैंने पॉइंट रखा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नम्र निवेदन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।